एक थी आरजेडी और दो थे खेवनहार, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। मगर ये मैंने क्यों कहा कि एक थी आरजेडी? आरजेडी तो है और बहुत अच्छी पार्टी है, बिहार में अच्छा कर रही है। लालू यादव ने बहुत बड़ा एक राजनीतिक उत्तराधिकारी अपने बनाकर गए हैं। यहाँ पर दो भाई हैं, दोनों भाई साथ में काम करें तो आसमान जीत सकते हैं। मगर फिर कहीं ना कहीं मैंने कह दिया एक थी आरजेडी। ये एक थी आरजेडी में ही सारा पेच फंसा हुआ इस वीडियो का। मैं इसलिए एक थी आरजेडी कह रहा हूं क्योंकि आरजेडी में मनमुटाव है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच मनमुटाव है, ये बात अब जग जाहिर है। मगर फिर भी प्रयास किया जा रहा है। एक परिवार है, परिवार अलग नहीं हो सकता है, परिवार को साथ में रहना होता है। और खासतौर पे तब जब लालू यादव जैसा बड़ा पेड़ इस तूफान में गिरा हो। हम बात कर रहे हैं लालू यादव के जेल जाने की और राजनीतिक रूप से नॉन एक्टिव हो जाने की। ऐसे वक्त में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के कंधों पर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। मगर पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से भी आपने कई बार देखा है हमारे, कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बयानों में अंतर पड़ जाता है। कभी तेज प्रताप यादव कुछ बोलते हैं, तेजस्वी यादव कुछ और बोल जाते हैं। इन दोनों के बीच में आरजेडी का फलसफा पिस कर रह जाता है। मगर एक बात सोचिए, कुछ दिनों से लगातार मुकर होकर रघुवंश प्रसाद बोलना शुरू कर दिए हैं। विभिन्न मुद्दों पर रघुवंश प्रसाद दोनों भाइयों पर प्रहार कर रहे हैं, दोनों भाइयों को चेता रहे हैं, बार बार वार्निंग दे रहे हैं। सोचो समझो, अभी भी वक्त है। जो लालू यादव की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसी को अपनाओ, उसी के साथ आगे बढ़ो। लालू यादव को छोड़कर बिहार की राजनीति, राजद की कम से कम आगे नहीं बढ़ सकती है। ये बात उन्होंने कब कब कहा है ये भी हम आपको याद दिलाते हैं। पहले उन्होंने कांग्रेस के मुद्दे पर बोला। कांग्रेस को तेजस्वी यादव ने ऑलमोस्ट बाय बाय कहने का मन बना लिया था। मगर उसी समय रघुवंश प्रसाद आते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस बहुत जरूरी है, तेजस्वी जी आपको सोच समझ कर चलना है। लालू यादव ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधे पर डाली है, कांग्रेस को लेकर चलना ही होगा आपको। इसके बाद तेजस्वी यादव संभलते हैं, यूपी से आते हैं और आते ही आते कांग्रेस की चूड़ा दही में सबके साथ बैठते हैं, चूड़ा दही खाते हैं और सभी को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। ये कॉन्फिडेंस में लेना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु रघुवंश प्रसाद की बात सुन ली। अब बात करते हैं रघुवंश प्रसाद के दूसरे बयान की। रघुवंश प्रसाद ने आज ही एक और बयान दिया है जिसमें तेज प्रताप यादव को चेताया। तेज प्रताप यादव को उन्होंने चेताया कि आप जो बोल रहे हैं पासवान जी को, रामविलास पासवान को, कि वो महिषासुर हैं, ये गलत है। इस तरह का बयान आपको नहीं देना चाहिए, खासतौर पर तब जब आप लालू यादव के बड़े पुत्र हैं और एक राजनीतिक विरासत को कैरी कर रहे हैं। बिहार की राजनीति इतनी बचकानी नहीं होनी चाहिए कि कार्टून के माध्यम से हम अपने पुराने साथियों को इस तरह से स्तरहीन तरीके से बेइज्जत करें। अब ये दूसरा बयान था, मगर अभी अभी एक तीसरा बयान आया है। ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि रघुवंश प्रसाद अब थक चुके हैं। रघुवंश प्रसाद इन दोनों भाइयों की कला से थक चुके हैं। रघुवंश प्रसाद आरजेडी के बचकाने तरीके से राजनीति जो हो रही है उससे थक गए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है आरक्षण के मुद्दे पर। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है, हम पूरी बात बताएंगे आपको, रघुवंश प्रसाद ने आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव से अलग हटकर अपनी राय दी है। यानी आरजेडी की जो राय मानी जाए तेजस्वी की, उससे अलग हटकर रघुवंश प्रसाद ने कहा है कि ये जो आरक्षण मिला है 10%, ये सही है, ये सवर्णों को मिलना ही चाहिए था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि आरक्षण का जो दायरा है वो बहुत सही लगा। आरक्षण के इसी मुद्दे पर वो बोलते बोलते उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे अनुपात बढ़ा है जातियों का, अलग अलग जनजातियों का, उस हिसाब से आरक्षण का दायरा भी बढ़ाना चाहिए था। ये सजेशन उन्होंने दिया है केंद्र सरकार को। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आय की जो सीमा है उसको अगर और सोच विचार कर रखती एनडीए तो ज़्यादा अच्छा रहता। सरकार को सोचना चाहिए था कि 8 लाख का जो आयकर का जो मापदंड रखा गया है वो बहुत वायबल नहीं लग रहा है। हालांकि ये सजेशंस अपनी जगह पर हैं, मगर पहला बयान फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। जिस तरह से आरजेडी में तेजस्वी यादव लगातार सवर्ण आरक्षण का विरोध कर रहे हैं,
इस आरक्षण के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं, सभी विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, मगर उनकी ही पार्टी के कदावर नेता इस मुद्दे पर इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि आरक्षण बहुत अच्छा है, सवर्णों को आरक्षण मिलना ही चाहिए था। रघुवंश प्रसाद के इस बयान के बाद रघुवंश प्रसाद ने यह भी कहा है कि वो लालू यादव से बात किए हैं, उन्होंने लालू यादव से बात की है आरक्षण के मुद्दे पर, और लालू यादव भी खुश हैं इस मुद्दे पर कि आरक्षण 10% सवर्णों को मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव भी इसकी वकालत करते हैं। तो क्या फिर लालू यादव के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं तेजस्वी यादव? क्या लालू यादव की जो राजनीति है उसको भूल गए हैं तेजस्वी यादव? हालांकि तेज प्रताप यादव ने इस मुद्दे पर, सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर एक अलग राय दी थी। उन्होंने बधाई दिया था सवर्णों को और यह भी कहा था कि जिन लोगों को इसका लाभ मिलेगा उनको मैं बधाई देता हूं। तो एक बात तो स्पष्ट हो जा रही है कि जहां तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के राय भिन्न भिन्न हैं आरक्षण के मुद्दे पर, वहीं राजद में भी कोई एक स्टैंड नहीं है इस मुद्दे पर। जहां तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर मुखर होकर कह चुके हैं कि वो इस आरक्षण का विरोध करते हैं, वहीं रघुवंश प्रसाद का इस तरह का बयान देना साबित करता है कि रघुवंश प्रसाद आरजेडी की कमान थामना चाहते हैं। रघुवंश प्रसाद आरजेडी में जो बचपने की राजनीति हो रही है उससे तंग आ गए हैं और वो सामने से आरजेडी की कमान थामना चाहते हैं। ऐसे में दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो पैरेलल पॉलिटिक्स करेंगे आरजेडी में, या फिर उनका इशारा साफ साफ है कि राबड़ी देवी को कमान दिया जाए और रघुवंश प्रसाद उनके साथ सीपे सालार बनकर राजनीति आरजेडी की आगे बढ़ाएंगे। चुनाव का वक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ऐसे समय में अगर राजद थोड़ा सा भी बचपना कर जाती है या गलती कर जाती है तो एक बड़े गठबंधन से हाथ धोना पड़ेगा। हो सकता है कि इस गठबंधन से कांग्रेस चली जाए, जो कि लगातार हो रहा है। लगातार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस खुश नहीं है। इसको भी पैचअप करने का प्रयास उन्होंने किया था अपने बयान के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के अलावा इन दोनों भाइयों को भी मिलाकर रखना यह बहुत बड़ी चुनौती होगी आरजेडी के लिए। ऐसे में रघुवंश प्रसाद एक बहुत उचित कैंडिडेट लग रहे हैं आरजेडी की कमान संभालने के लिए। न्यूज़ बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए न्यूज़ बिहार पर। और हाँ, याद रखिएगा, बड़ा छोटा सा नहीं होता है, हथियार चलाना आना चाहिए। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।